दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपने पैसे को बैंक में रखते हैं और हमें ये लगता है कि हमारा पैसा वहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि बैंक हमारे उस पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को लोन पर दे देती है और उस पैसे पर ब्याज के रूप में मोटा पैसा कमाता है। इसका ये मतलब है कि आपका पैसा बैंक के लिए दिन रात काम करता है और आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट देकर ठेंगा दिखाता है। देखो, बैंक के पास पैसा रखने में बुराई बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप लोगों की सारी कमाई अगर बैंक में ही सेविंग के रूप में पड़ी है तो आप लोगों का पैसा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। इससे ज्यादा ये बेहतर होगा कि आप लोग अपने उस पैसे को किसी ऐसा एसेट में लगाएं जो कि ग्रो करें और आपके पैसे को सुरक्षित रखें। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके टाइम के साथ आपके पैसे को भी मल्टीप्लाई करते जाते हैं और आप लोगों को पूरी तरह फाइनेंशियल फ्री करने में मदद करते हैं। और इन सारे एसेट की सबसे अच्छी बात यह है कि इनको बनाने के लिए आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप लोगों के पास थोड़ी सी समझदारी चाहिए और सही टाइम पर स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब जानते हैं वो ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो आपके पैसे को बैंक में पड़े रहने से कई गुना ज्यादा ग्रो करवा सकते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करते ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमें और ज्यादा हाई क्वालिटी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा मोटिवेशन देता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम इस चीज को जानते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती है। अगर मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाऊं तो एसेट ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पैसा लाकर देती हैं या फिर जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है। एग्जाम्पल के रूप में किराए पर दिया हुआ मकान या फिर कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको पैसा लाकर दे। और दोस्तों, सेम इसके अपोजिट लायबिलिटी ऐसी चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाल कर ले जाती हैं या फिर आपकी कमाई के ऊपर बोझ डालती हैं, जैसे कि एक आपकी महंगी कार या फिर एक प्रकार से आपके हाथ में महंगा फोन। बस दोस्तों, फर्क इतना सा होता है कि अमीर लोग जो होते हैं वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा एसेट बनाने में लगाते हैं, लेकिन वहीं पर ज्यादातर मिडिल क्लास लोग अपने पैसे को लायबिलिटीज में खर्च कर देते हैं जो कि उन्हें गरीब बनाता है। अब दोस्तों, एसेट नंबर 1 है रियल एस्टेट। दोस्तों, रियल एस्टेट ये इन्वेस्टमेंट का वो तरीका होने वाला है जो सालों से लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो दोस्तों टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है, क्योंकि 10 साल पहले जिस प्लॉट की कीमत 50,000 रुपए थी, आज सेम उसी प्लॉट की वैल्यू 50 लाख रुपए तक जा चुकी है। और ये भी सच है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर लिमिटेड जमीन है, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से लोगों को रहने के लिए जमीन भी चाहिए जहां पर वो लोग अपना घर बना सके या फिर कोई बिजनेस खड़ा कर सके, जिसी कारण से जमीन की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है। आप ये मान लो कि आपने कोई छोटा सा फ्लैट खरीदा और उसको किराए पर दे दिया। अब इसमें हर महीने आपकी जेब में किराया भी आ रहा है और साथ में ही उस प्रॉपर्टी की कीमत भी हर साल बढ़ती जा रही है। मतलब कि एक तरफ आप लोगों को फिक्स पैसिव इनकम आ रही है और दूसरे तरफ आपके एसेट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, जिस कारण से आप लोगों को डबल फायदा होता जा रहा है। अगर दोस्तों आप लोगों को भी सेफ तरीके से अपनी वेल्थ को बनानी है तो रियल एस्टेट आप लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब दोस्तों, एसेट नंबर 2 स्किल्स। दोस्तों, पैसा कमाने का सबसे ज्यादा पावरफुल तरीका जो है और जो आपके पास आ सकता है वो है आपकी स्किल्स। मतलब एक ऐसा हुनर जो आप लोगों को दूसरों से अलग बना देता है और जो हर एक स्थिति में आप लोगों को इनकम जनरेट करके देता है। अब आप मान लीजिए कि आपको अगर वीडियो एडिटिंग आती है, कोडिंग आती है या फिर मार्केटिंग आती है, ये सारी स्किल्स आप लोगों के लिए एक प्रकार से लाइफ टाइम एसेट्स हैं, क्योंकि आप लोग चाहे जॉब कर रहे हो या फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर कोई खुद का बिजनेस चला रहे हो, अच्छी स्किल्स आप लोगों के इनकम करने के तरीके को बढ़ा देती है। अब दोस्तों, स्किल
स्किल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये कभी भी खत्म नहीं होती है और ना ही कोई आपसे इसे छीन सकता है। और दोस्तों आज के टाइम में तो ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब और इंटरनेट की वजह से नई स्किल्स को सीखना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। आप लोगों को बस एक राइट दिशा में मेहनत करते जानी है और अपनी जिंदगी में सीखना कभी भी बंद नहीं करना है। और दिमाग में इस बात को भी ध्यान में रखिए कि अगर आप लोगों के पास स्किल्स हैं तो आप लोगों के पास पैसे कमाने के अनलिमिटेड तरीके हैं, और अगर स्किल्स नहीं है तो आप लोगों के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा आप लोगों को कि आज से ही खुद में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की स्किल्स ही वो तरीका है जो आप लोगों को जिंदगी भर पैसा कमा कर देती रहेंगी। अब एसेट नंबर 3 है गोल्ड। दोस्तों सोना सिर्फ एक आभूषण नहीं होता है, बल्कि ये पीढ़ियों से चला आ रहा एक बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद निवेश है। हमारी दादी से लेकर हमारी मम्मी तक हर कोई गोल्ड को अपने पास रखना पसंद करता है। और सोने की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये कभी भी पूरी तरह अपनी वैल्यू को नहीं खोता है, और उल्टा टाइम के साथ इसकी कीमत हमेशा बढ़ती ही रहती है। आप लोग इस बात को सोचिए कि लगभग 15 साल पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 7,000 रुपए थी, और आज की तारीख में वही 1 लाख रुपए से भी ऊपर का हो चुका है। मतलब जो सोना आपके पास रखा है वो चुपचाप आपकी कीमत बढ़ाते जा रहा है। और दोस्तों इसके अलावा गोल्ड दुनिया के किसी भी कोने में बहुत आसानी से, और ये आपके लिए एक तरह से इमरजेंसी फंड है जिससे आप इसे जब भी चाहो तब पैसे में बदल सकते हो। आज के टाइम में आप लोगों को फिजिकल गोल्ड के अलावा गोल्ड के बॉन्ड्स और डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और ये तरीके ज्यादा सुरक्षित होते हैं और इसमें आप लोगों को सेफ्टी की टेंशन भी नहीं रहती। और हाँ, ये बात भी सच है कि गोल्ड महंगाई से लड़ने का एक बहुत ही ज्यादा मजबूत हथियार है। जब भी दोस्तों चीजों की कीमतें बढ़ती हैं तब हमेशा गोल्ड का रेट भी बढ़ते जाता है, जिससे आपके खरीदने की ताकत हमेशा बढ़ती जाती है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अगर गोल्ड को सिर्फ शो पीस या फिर गहने के तौर पर देखा है तो अब से अपनी इन्वेस्टमेंट लिस्ट का एक बहुत ही ज्यादा मजबूत हिस्सा बना लीजिए। अब दोस्तों एसेट नंबर 4 है स्टॉक्स। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पैसा वहीं पर ग्रो होता है जहां पर उसे एक समझदारी से काम पर लगाया जाए, और स्टॉक्स के जरिए शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना इसका सबसे अच्छा तरीका है। अब दोस्तों स्टॉक्स का मतलब होता है किसी भी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदना। आप जब भी शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा काम करती है और ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती है और आपके पैसे की कीमत भी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि शेयर मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर आप लोग एक बहुत अच्छी कंपनी चुनकर एक लंबे टाइम तक पैसेंस से टिके रहते हैं तो यही सारे उतार चढ़ाव आप लोगों को धीरे धीरे एक बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे देते हैं। और आज के जमाने के अंदर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप अपने मोबाइल फोन से तुरंत सीधे किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग SIP या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए एक छोटे छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस बात को याद रखिए कि स्टॉक कोई भी जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट तरीका नहीं है। ये एक प्रकार से ऐसा एसेट होता है जो समय के साथ साथ आपकी संपत्ति को एक मजबूत तरीके से नींव देता है। अब दोस्तों एसेट नंबर 5 बिजनेस ओनरशिप। जब भी दोस्तों बात पैसों की आती है तो बिजनेस को सबसे ज्यादा ताकतवर एसेट कहा जाता है, और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है, क्योंकि नौकरी के अंदर आप लोग मेहनत और अपना टाइम देकर पैसा बनाते हो, लेकिन बिजनेस के अंदर आप लोगों का सिस्टम और आपकी टीम आप लोगों के लिए पैसा बनाती है। आप इस बात को सोचकर देखिए, अगर आप लोगों की एक छोटी सी दुकान है या फिर आप लोग ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे वो आप लोगों के लिए लगातार इनकम का जरिया बन सकता है। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि बिजनेस की ग्रोथ की कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप लोग जितनी मेहनत और स्मार्टनेस लगाओगे आप लोग अपने बिजनेस को उतना ही ज्यादा बड़ा बना सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल
मॉडल है। Amazon और फ्लिपकार्ट भी एक छोटे से आइडिया से स्टार्ट हुए थे, लेकिन आज वो करोड़ों की कंपनियां बन चुकी हैं। अब हर किसी का बिजनेस इतना बड़ा हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों का बिजनेस अगर सही दिशा के अंदर है तो वो आप लोगों के लिए वेल्थ बनाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। तो दोस्तों, बिजनेस सिर्फ अमीर लोगों का ही खेल नहीं है। अगर आप लोगों के पास स्किल्स हैं और आइडियाज हैं और मेहनत करने का जुनून है तो बिजनेस ओनरशिप आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर एसेट्स हो सकती है। अब एसेट नंबर 6, म्यूचुअल फंड्स। ज्यादातर हम लोग इस बात को सोचते हैं कि हम लोग अपने पैसे को कहां पर लगाएं ताकि बिना ज्यादा मेहनत किए वो अपने आप ग्रो करता रहे। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब हम सीधे शब्दों के अंदर म्यूचुअल फंड के मतलब को जानते हैं। अब दोस्तों, जब भी आप लोग किसी एक कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो तब उस टाइम पर पूरा रिस्क आपका होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कई सारी कंपनियों और सेक्टर्स में बांट दिया जाता है। इससे रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट और प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं। इन लोगों का दिन रात यही काम होता है कि कहां पर निवेश करना है और कहां से निकलना है। आप लोगों को आराम से चाय पीते हुए SIP के माध्यम से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना है। अब आप लोगों को इसका फायदा ये होने वाला है कि आप लोगों को खुद से रिसर्च या फिर मार्केट के ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं होती है। बस आप लोग SIP के जरिए थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहो और सालों के बाद वही आपका थोड़ा थोड़ा पैसा एक बहुत बड़े अमाउंट में बदल जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स आप लोगों को डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, मतलब कि हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना है और उस पैसे को सही जगह पर लगाना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास टाइम कम है और आपको इन्वेस्टिंग की नॉलेज ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोगों का पैसा किसी अच्छे और बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के इन्वेस्टर की हेल्प से हो, तो म्यूचुअल फंड्स आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।